तू धोखा है ये सब ने कहा, पर मैंने ही इनकार किया। ये दर्द मुझे मिलना ही था, पर मैं बेवफा से प्यार किया। तू धोखा है ये सब ने कहा। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्यार मोहब्बत धोखा है। पढ़ लो बेटा, केसी टीचिंग सेंटर आखिरी मौका है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिम शुक्ला। आज की क्लास में क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज 1.1 की जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हैं उसको रापची के स्टाइल से बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। आज जिस विद्यार्थी के दिमाग में सातुल्य, संक्रामक और सम्मित नहीं आता है, आज के क्लास में उनके दिमाग में बैठ जाएगा और आसानी से इस क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और शानदार तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं, बड़े ही आसान तरीके से। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा और मैं आप लोग को पढ़कर सुनाऊंगा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय आपका जो दिया हुआ है वो क्या है। मान लेते हैं कि समुच्चय आपका ये दिया है, ए मान लेते हैं, ठीक है। समुच्चय तो आपका दिया ही है, ए बराबर इतना दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? 1,2,3। ये देखिए, ये आपको समुच्चय दिया है, ठीक है। अब कह रहा है जो इसका संबंध है भैया वो क्या है, जरा देखिए। तो दे रखा है आपको 1,2, आपको दे रखा है 2,1 द्वारा आपसे क्या कह रहा है कि आपका एक सिद्ध कीजिए कि आपका ए समुच्चय जो है उसमें ऐसा संबंध है, तो इसके द्वारा, इस संबंध द्वारा आपको प्रदत्त संबंध आर सम्मित है, किंतु ना तो सातुल्य है और ना ही संक्रामक है। यानी जो आपको संबंध दिया है वो संबंध क्या है? सम्मित तो है, ना तो आपका क्या है, सातुल्य है और ना संक्रामक है। तो देखिए, बड़े ही सिंपल और शानदार तरीके से इसको समझाता हूँ। देखिए, सातुल्य होने के लिए आप लोग सीख चुके हैं, इतनी बार मैंने आप लोग को बताया है कि क्या होना चाहिए। तो सातुल्य होने के लिए देखिए, ये संबंध आपको दे रखा है, इसमें कुछ करना नहीं, बहुत ही इजी सवाल। कहते हैं ना कि मैथ एकदम जीरो हो जाएगा आपके लिए। बस देखते जाओ वीडियो, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करते जाओ और देखते जाओ पूरे दिमाग से। देखिए, इसमें क्या होता है, आपको सिद्ध करना होता है। सर क्या सिद्ध करना होता है? अगर आपके संबंध में ये आपका क्या है, संख्या है ना, तो आपके अगर संबंध में ये चीज़ मिल जाए, सर क्या मिल जाए, 1,1, क्या मिल जाए, 1,1 और 2,2 आपके रिलेशन में, क्योंकि आपको ये संख्या दे रखी है तो इसका जरूर इस तरह हो, खुद से खुद का संबंध होना चाहिए, तो वो स्वातुल्य हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो आपका स्वातुल्य नहीं होगा, तो आसानी से सिद्ध हो जाएगा। तो क्या ये आर में है, जरा बताओ। अगर ये आर में है तो स्वातुल्य है, और अगर आर में नहीं है तो स्वातुल्य नहीं है। तुरंत सिद्ध हो गया। आर में नहीं है, अतः हम कह सकते हैं, अतः जो आपका संबंध दिया है आर, वह स्वातुल्य नहीं है। ये बात आपके दिमाग में सीधा बैठ गई होगी, बस इतनी बात ध्यान रखना है। इस रूप का मिलेगा, जो संख्या आपको दे रखा है उसका अगर खुद के साथ संबंध है। आप लोग जानते हैं स्वातुल्य होने के लिए क्या होना चाहिए, ए बिलोंग करना चाहिए आर से, ये बात समझ लो, ठीक है। ये होना चाहिए, जबकि ये कंडीशन हमारे संबंध में नहीं मिला। तो जब संबंध में नहीं मिला तो हम अतः कह सकते हैं, अतः आर जो है वह सातुल्य नहीं है। यही तो सिद्ध करना था, हो गया सिद्ध, सिंपल वे में। बताओ, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हमारा जो दूसरा नंबर, ये पहला हो गया, दूसरा सम्मित। तो सम्मित में सर क्या करना है? सम्मित में आप जानते हो कि सम्मित सिद्ध ना, सम्मित आपका सिद्ध होना चाहिए, क्योंकि आपको ये दिया है कि सिद्ध करिए, सम्मित है। तो चलिए, सम्मित आप लोग जानते हो, सम्मित सिद्ध होने के लिए आपका क्या होना चाहिए, A, B और B, A। बताइए, यस नो, B, A, यस नो। ऐसा अगर आपका संबंध मिल जाता है भैया तो आप कह सकते हैं कि सम्मित है। चलिए, ये हमारा हो गया ए
और ये हमारा हो गया बी, और ये हमारा बी, ये हमारा ए। और हम देखिए सिद्ध कर देते हैं सिंपल वे में। बताइए, ये हमारा जब ए है और ये देखिए इसका संबंध हो गया, ये ए था और ये बी था। अब बताइए इसका संबंध यहाँ मिल रहा है, यस नो? तो ये हमारा क्या हो गया, स्वतुल्य और सम्मित है, यस नो? क्योंकि ये हमारा ए इस तरह है, ये इस तरह है, ये इस तरह है, ये इस तरह है। अतः हम कह सकते हैं, अतः आर जो है वो सम्मित है। बताइए सम्मित है कि नहीं? ध्यान से देखिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सिंपल वे में मैंने सिद्ध कर दिया ये बात कि सम्मित है। अब हमें संक्रामक चेक करना है, चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं। मजाक मजाक में, मैथ कठिन मत समझो, ये हलवा छाप है, बस देखते जाना है और सीखते जाना है। भैया क्या करना है इसमें आपको, चलिए संक्रामक होने के लिए आप लोग जानते हो क्या होना चाहिए, ए बी और बी सी, ये दिमाग में रखो, और सी ए होना चाहिए। अगर ऐसा संबंध मिल जाता है तो आप कह सकते हैं कि सर ये हमारा, अगर ऐसा आपको संबंध मिल जाता है तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हमारा संक्रामक है। तो ज़रा चेक करते हैं क्या होना चाहिए हमारा, 1,2, बताइए होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये मैंने ले लिया। अब हमारा क्या होना चाहिए, 2,3 होना चाहिए, 2,3 होना चाहिए। उसके बाद 3 हमारा 1 होना चाहिए, बताइए है कहीं? तो ये तो हमारा बिलोंग कर रहा है आर से, ये चीज़ हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आर से, ये तो फॉलो कर रहा है। लेकिन ये दोनों कंडीशन फॉलो, ये तो आर से है लेकिन ये हमारा जो है ये आर से बिलोंग नहीं कर रहा है। ये तो है लेकिन ये आर से बिलोंग, ये दोनों नहीं कर रहे हैं। अतः हम कह देंगे, अतः ये जब तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा तभी संक्रामक होगा, ये बात दिमाग में रखना है तुमको। अतः आर संक्रामक नहीं है। बताइए कोई समस्या इतने में, संक्रामक नहीं है, कोई समस्या है? नहीं है, नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया। बताइए एनी प्रॉब्लम दिस क्वेश्चन? नो प्रॉब्लम। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसको भी हम पढ़ते हैं और राप्ती के स्टाइल में सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं सिंपल तरीके से। तो ये क्वेश्चन आपका था 6वां और हम बात करते हैं 7वें क्वेश्चन पर। ज़रा इसको मिटा देते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है, वो भी आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, आ गया होगा स्क्रीन पर, ध्यान दें। तो अब इसको भी सॉल्व करते हैं। हमारा 7 नंबर क्या कह रहा है ज़रा उसको भी ध्यान देते हैं। सिंपल वे में, बहुत आसान तरीके से, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आएगा स्वातुल्य कहेगा, थोड़ा दिमाग रखना है। और 3 शर्त जो मैंने बताया है, फर्स्ट वीडियो जाके आप लोग देख लें, वो 3 शर्त आप दिमाग में रखेंगे एकदम आ जाएगा आसानी से। अब चलिए सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों की समुच्चय ए है। समुच्चय क्या है? ए है। और उसमें क्या है? चलिए ए समुच्चय है, हाँ मान ली समुच्चय ए है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, ए है। आर संबंध इस तरह है, ए में आर संबंध किस तरह है जरा देखो, इस तरह है कि x, y सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है। पेजों की संख्या क्या है? समान है। समान है द्वारा सिद्ध कीजिए, संबंध द्वारा सिद्ध कीजिए प्रदत्त जो संबंध है वो एक स्वातुल्य संबंध है। अच्छा भैया, स्वातुल्य संबंध आप लोग पढ़े पहले जो मैंने वीडियो बनाया है, सबसे पहला वाला वीडियो, उसमें आपने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ जान लीजिए। अगर आपका स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक है तीनों, तो आप कह देंगे कि इसमें तुल्यता संबंध है। कौन सा संबंध है? तुल्यता संबंध। अब देखिए अगर ये तीनों ठहर जाता है तो हो जाएगा सिंपल वे में। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा संबंध दे रखा है,
चलिए किसी पुस्तक में है, पुस्तक की बात कर रहा है, तो नंबर 1 हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे स्वातुल्य। जरा जांच करके हम लोग बताते हैं। ये तो कह रहा है कि जांच करिए, ठीक है, सिद्ध करिए कि तुल्यता है कि नहीं है। तो देखिए तुल्यता संबंध है कि नहीं। अगर ये तीनों हमारे पास हो जाता है तो सिंपल में हम कह सकते हैं। चलिए हम कोई इसमें से किससे लेते हैं, ए से। हम x लेते हैं ए से, ए समुच्चय से, ठीक है, ए समुच्चय से x लेते हैं ये दोनों। तो दोनों में क्या हो सकता है कि x तथा एक x में जो संबंध है उसमें क्या है, पेजों की संख्या समान हो सकती है। क्या हो सकती है, समान हो सकती है। तो ये इसमें हो सकता है, बिल्कुल एकदम पक्का है कि 2 किताब ऐसा लें जिसमें क्या हो जाए, पेजों की जो संख्या है वो समान हो जाए, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन हो सकता है। तो हम कह सकते हैं R जो x है वो दोनों संबंध करेगा किससे, वो R में उपस्थित होगा, ठीक है। क्योंकि पुस्तकालय में बुक है तो ऐसा कंडीशन हो सकता है, वही चीज़ हमें करना है। तो ये हो गया हमारा सिंपल वे में, कोई समस्या इतने में। अतः हम कह सकते हैं कि कोई किताब ऐसे ले जिसमें दोनों में क्या हो, पेज समान हो। तो ऐसा जब कंडीशन हो जाएगा तो हम कहेंगे R स्वातुल्य है। क्या है, R स्वातुल्य है। इतने में कोई समस्या नहीं। ऐसी कोई पुस्तकालय है वहाँ आप कोई ऐसा 2 भी किताब होगा जो क्या होगा, सेम होगा, जिसमें पेजों की संख्या सेम होगी। हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो हम कह देंगे अतः R स्वातुल्य है। नंबर 1 बात हो गया। नंबर 2 बात देखिए, अब नंबर 2 बात हम क्या करेंगे, सम्मित के लिए। भैया सम्मित में, सम्मित ए से ऐसी किताब लें XY जिसमें क्या हो सकता है, पेजों कोई भी हो, कोई किताब ऐसी लेंगे XY, एक किताब दूसरी, एक किताब दूसरी, लेकिन ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि उसमें उपस्थित पेजों की जो संख्या है समान हो सकती है। तो ज़रा देखिए इस किताब में हमारा क्या है, इस किताब में और इस किताब में पेजों की संख्या समान हो सकती है। अब जो एक किताब ये है तो समान हो सकती है, तो ये भी हमारी किताब, ये किताब, कोई स्थान परिवर्तन होने से कोई बदलाव होगा, कोई परिवर्तन नहीं। ये अगर इसके समान है तो ये इसके समान हो जाएगा, ये इसके समान है तो ये इसके समान हो जाएगा। तो अतः ये दोनों शर्त पूरी करती है, इसलिए हम कह सकते हैं अतः R जो है वो क्या है, सम्मित है। बताइए समझ में आया कि अगर ये इसके समान है, इस किताब के समान, तो ये इसके किताब के समान हो सकता है या नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। तो ये सम्मित भी हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद संक्रामक होने के लिए, उसमें भी एक कॉन्सेप्ट संक्रामक, बहुत सिंपल है संक्रामक। उसमें क्या करना है सर, तो उसमें भी आपको ऐसे लेना है, क्या लेंगे, X Y और Z। कोई ऐसी किताब लेना है ए से जिसमें क्या हो, पेजों की संख्या समान हो, तो स्थान बदलने से कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम ले लेते हैं, क्या लेंगे कि X और Y, X और Y जब लेंगे इसमें से, किसमें से, ए से, तो हम रखेंगे तो देखेंगे कि हमारा जो XY है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, R से बिलोंग करेगा। बताइए ऐसी स्थिति हो सकती है, सिंपल है। अब देखिए जब हम लेंगे ए से क्या, YZ, सर YZ लेंगे ये, ठीक है, YZ लेंगे तो क्या होगा, ज़रा ध्यान दो। तो जब YZ लेंगे ए से, किससे, ए से, तो हमारा जो है YZ भी हो जाएगा, समान है तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमारे स्थिति में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब फिर हम ऐसी कोई किताब ले लेंगे जो हमारा क्या, अब देखिए ये इसके समान है और ये इसके समान है, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ये कंडीशन भी फॉलो करेगा, ये इसके समान हो सकता है। बताइए ये किताब इसके समान है कि नहीं, ये किताब इसके समान है और ये किताब इसके समान है, तो ये इसके समान हो सकता है या नहीं हो सकता है, हो सकता है। अतः ये संक्रामक भी है, अतः R जो है संक्रामक भी है, संक्रामक है। और संक्रामक है
तो हम कह सकते हैं चूंकि क्या है, स्वातुल्य है, स्वातुल्य और सम्मित, स्वातुल्य, सम्मित तथा संक्रामक, चूंकि स्वातुल्य, सम्मित तथा संक्रामक, संक्रामक है, इसलिए यह संबंध तुल्यता संबंध हो जाएगा, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध, ठीक है, तुल्यता संबंध है, चलिए तुल्यता संबंध है, बताइए कोई समस्या नहीं होना चाहिए, सिंपल है, तुल्यता संबंध है, ये हो गया। तो बड़े आसानी से मैंने आप लोग को ये बातें बता दिया। इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सिंपल वे में सिद्ध कर देंगे, प्रूव कर देंगे इस सवाल को चुटकियों में, ठीक है। अगर ये तीनों कंडीशन होता है तो तुल्यता संबंध हमारा होता है, आसानी से लिख देंगे। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि ये 6 नंबर और 7 नंबर आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।